Welcome you all in this video. Today we are going to discuss how can you improve our thinking power. ठीक है, हम लोग कैसे अपना थिंकिंग पावर को इम्प्रूव करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं दैट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो. So see, the question is here: if cube root of x plus 48 upon cube root of x is equal to 16, then find the value of x. x का वैल्यू क्या होगा? What will the value? So let's see how can you develop our thinking in this question. ये जो क्वेश्चन दिया है we have cube root of x plus 48 upon cube root of x is equal to 16. यहाँ पे जो ये दिया हुआ ना this one, ये 48 upon क्यूब रूट ऑफ x ये जो दिया है और लास्ट में हमको रिजल्ट एक इंटीजर में दिया है दिस इज इक्वल टू 16. तो 16 क्या है? एक इंटीजर है, मतलब ये जो पार्ट होगा 48 मस्ट बी इंटीजर. ये इंटीजर होना चाहिए, इसका वैल्यू जो डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए. ये इंटीजर कब होगा? दैट वी हैव टू थिंक. कब होगा? जैसे कि 48 है तो 48 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे कि हमको इंटीजर वैल्यू देगा. ठीक है, तो और उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 16 से कम होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट क्या है? 16 लास्ट में अल्टीमेट 16 आना चाहिए. इसके लिए हम लोग क्या क्या रख सकते हैं? जैसे कि मान लिए रख दिए हम लोग 12, तो 12 इसको काटेंगे तो कितना बार जाएगा? 4. ठीक है, या 48 और नीचे रख दिए 16 तो भी वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा. इंटीजर वैल्यू दे रहा है. या 48 और किससे हम लोग काट सकते हैं? 8 टाइम्स से. ये भी हमको क्या दिया? इंटीजर वैल्यू. और किससे कटेगा? 48/6, तो ये 8 टाइम्स. तो दिस टाइप ऑफ नंबर्स वी हैव टू थिंक. तो मतलब वहाँ पे कौन रखेंगे. प्लस इसमें ये भी सोचना है कि ये जो दिया है क्यूब रूट वो परफेक्ट क्यूब रूट भी होना चाहिए. दैट वी हैव टू थिंक. तो क्यूब रूट हम लोग क्या रखने वाले हैं? ठीक है, तो यही सोचते हैं हम लोग क्या हो सकता है. लेट्स थिंक. तो विल थिंक हियर. तो क्या क्या नंबर हम लोग रख सकते हैं? तो वी कैन राइट हियर ये 48 और साथ में देखना रिजल्ट आना चाहिए 16. तो 48 अपन अगर हम लोग 6 कर दें, ठीक है, और यहाँ पे फिर से अगर हम लोग 6 कर दें इस तरह से, तो हमको वैल्यू क्या मिलने वाला है? 6. और इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना मिलेगा? ये 8. तो 8 और 6 मिलके कितना आ रहा है? 14. तो रिजल्ट तो मैच नहीं कर रहा, 16 तो नहीं आया. तो हम लोग को 16 चाहिए. और एक चेक करते हैं, देखते हैं क्या रखते हैं. अगर हम लोग यहाँ 12 रख दें और यहाँ 48/12 रख दें, इसको अगर हम लोग काट देते हैं ये 4 टाइम्स में, ये हो गया 12 + 4 दैट इज 16. तो ये रिजल्ट मेरा होल्ड कर जा रहा है. 16 मैच कर गया. ये रिजल्ट चाहिए था हमको 16 लाना था, वो 16 हमको मिल गया. मतलब क्या हुआ कि जो इसका जो वैल्यू आ गया क्यूब रूट वाला, मतलब इसका जो वैल्यू आ गया क्यूब रूट ऑफ x, इसके जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा? 12 रखना पड़ेगा. तो जैसे हम लोग 12 रख देंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 का क्यूब हो जाएगा. और 12 का क्यूब कितना आ जाता है? 1728. तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं, जिससे हम लोग का थिंकिंग पावर बढ़ेगा. इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो ये मेरा x का वैल्यू आ गया. फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय थिंकिंग ओनली. ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन वो ट्राई करते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है कि इफ क्यूब रूट ऑफ, ये पूरा क्यूब रूट दिया है 8, देन ब्रैकेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ x माइनस नहीं, इसमें प्लस है, दिस इज योर प्लस नॉट माइनस, ठीक है, प्लस 1 बाई क्यूब रूट ऑफ x -1 इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. इसका वैल्यू क्या होगा? ये भी थिंकिंग पावर ही पे बेस्ड है, या कैसे हम लोग सोच पाते हैं. तो सबसे हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्यूब रूट है इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे. दिस इज आवर क्यूब रूट. इधर जाएगा तो इसका क्यूब हो जाएगा. और 4 का क्यूब कितना हो जाता है? 4 का क्यूब 64. ये तो चला गया क्यूब रूट, तो ये 64 हो गया. यहाँ जो -1 था ये -1 इधर आ गया, ये +1 बन गया, तो 65 आ गया. फिर 8 को ट्रांसपोज कर देंगे हम लोग. आफ्टर ट्रांसपोजिंग दिस 8 यू विल हैव 65/8. मतलब इसका जो वैल्यू हो गया क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 बाई क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 65/8. अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन दे दें कि बताओ अब x का वैल्यू क्या होगा, कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x ऑब्जर्विंग द प्रीवियस ट्रिक. इफ यू कैन देन कमेंट योर आंसर. ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, कमेंट योर आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब सोचते हैं. वन मोर क्वेश्चन.
लेट्स सी हाउ यू थिंक। चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्यूब से रिलेटेड, क्यूब रूट से रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आता भी है कि क्यूब रूट ऑफ 288 मल्टीप्लाइड क्यूब रूट ऑफ 432 मल्टीप्लाइड क्यूब रूट ऑफ 648। अगर ये हम लोग को मल्टीप्लीकेशन में और अलग अलग क्यूब रूट दिया है, देन हाउ कैन यू फाइंड आउट द क्यूब रूट, कैसे फाइंड करें। इसके लिए हम लोग सिंपल सा ट्रिक क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन। देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रिपलेट बनाया, ठीक है, यहाँ तक इसका ट्रिपलेट नहीं बनाया, इसका भी ट्रिपलेट नहीं बनाया, तो क्या करेंगे फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ एक ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ से 2, यहाँ 3 का एक ट्रिपलेट बन रहा है। जहाँ जहाँ ट्रिपलेट बन रहा है हम लोग मार्क कर लेते हैं, और जो जो छूटा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ एक 3 एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे 2 जो है वो नहीं बन पाया था ट्रिपलेट के फॉर्म में। ये 3 और ये वाला 3, ये इसको मिला देंगे हम लोग को, क्या मिल जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। ये बन गया। अब फिर यहाँ पे 2 बचा हुआ था और यहाँ पे एक 2 बचा, तो इससे भी मिला के हम लोग ट्रिपलेट बना लेंगे। और यहाँ बचा हुआ दिस वन, हियर इज द 2 लेफ्ट, नॉट हियर। ओके, सो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस तरह से अगर सबको मिला लें तो ट्रिपलेट बन जाता है, और जब ट्रिपलेट बन जाएगा तो हम लोग उसका क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। सो हाउ कैन यू फाइंड आउट द क्यूब रूट, लेट्स सी। तो हम लोग इसको क्या लिखने वाले हैं, वी कैन राइट हियर, जैसे 288 था, 288 को हम लोग क्या लिखेंगे, 288 कैन बी रिटन मल्टीप्लाइड 432 and then multiplied we have 648। इसको हम लोग कंबाइन क्यूब रूट में लिख लेंगे, कंबाइन क्यूब रूट हम लोग को निकालना है, ठीक है। और जो आएगा तो इसको हम लोग लिख लेंगे सबको मिला के। तो कितना बार दिख रहा है, 1 2 3 टोटल। फिर यहाँ से हम लोग 2 ले लेंगे, 2, और फिर एक बचा था यहाँ पे, 3 हो गया, और फिर यहाँ से 2 ले लेंगे। इस तरह से हम लोग सबको इसको कंबाइन कर लेंगे, और जितना ट्रिपलेट बच रहा है उससे एक एक निकाल लेंगे। तो इन दिस वे यू कैन कंबाइन एंड वी कैन फाइंड आउट द क्यूब रूट। इसका भी इस तरह से अरेंज करके हम लोग को क्यूब रूट फाइंड करना है, और आप लोग को इसमें कमेंट करना है कि फाइनल आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। सी दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब अप टू 10 क्यूब। ये पूरा कंटिन्यू है, 10 का क्यूब अगर दे दे और उसके अंदर में बोले कि फाइंड द स्क्वायर रूट, तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। इसको हम लोग स्प्लिट करके फाइंड करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे कि हम लोग ऑड वाले को पहले सेपरेट कर लेंगे ताकि आसानी से मेरा क्यूब रूट निकल जाए। ऑड को ये वाला 1 3 5 7 एंड 9 का क्यूब, और यहाँ बचेगा इवन वाला 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब 8 का क्यूब एंड 10 का क्यूब। फिर हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 अप टू 9 तो लिख लिए हैं प्लस करके 9 का क्यूब, और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 1, यहाँ 4 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 10 है तो ये 5 बन जाएगा। इस तरह से हम लोग सेपरेट कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब 1 से लेकर 9 तक का क्यूब को सबको ऐड कर देंगे, टोटल वैल्यू आ रहा है 1 2 2 2 5, और ये 2 का क्यूब 8 एंड 1 क्यूब 2 क्यूब देन 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, सबका सम कर लेंगे तो 225 आ रहा है। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई इट एंड ऐड, तो इन दिस वे वी हैव द रिजल्ट। हम लोग के पास रिजल्ट आ चुका है इस तरह से 3025, और फिर इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 55। तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है, एंड like this channel, this video, and support this channel. Thank you.